दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक और नया लेसन आप लोगों के लिए हमारे ईयर ट्रेनिंग का जो सेशन है उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ उससे ज़्यादा ये आपके लिए स्पीड एक्यूरेसी के लिए भी आपको काम आएगा। और उसी के साथ में इसमें मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। एक जो नॉर्मल माइनर स्केल है, जैसे कि मैंने ये डी माइनर स्केल पे बजाया है, तो मैं आपको इसमें एओलियन मोड और डोरियन मोड दोनों चीज़ें ही बजा करके बताऊंगा, और दोनों ही चीज़ें आप आराम से सीख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि डोरियन जो है वो शार्प 6 है, और एओलियन मोड जो है वो नेचुरल माइनर स्केल है, यानी कि मेजर स्केल का 6th नोट। तो जनरली इसी तरीके से हम इसको लेकर के चलते हैं। तो डी माइनर स्केल के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके ईयर बिल्डिंग के लिए और साथ ही साथ आपकी स्पीड के लिए, दोनों ही चीज़ों में काम आएगी। तो आपने देखा, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने मोस्ट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग को यूज़ किया असेंडिंग ऑर्डर में जाते वक्त, लेकिन जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा था तो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग को यूज़ किया। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि करना चाहिए, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपके 2-3 स्ट्रिंग एक साथ कवर होंगे तो उसमें आपको एक ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये एक अच्छी बात होगी। दूसरा, एक अलग तरीके की फिंगर की सेटिंग भी होगी ऑब्वियसली, कि फिंगर चेंज होंगे वहाँ पर प्ले करने के लिए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। और इसी में साथ साथ मैं आपको ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए, उसके साथ में आपको बजाना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें आपको और सुनाई देंगी। और उससे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई ये ईयर ट्रेनिंग सेशन आप लोगों को बहुत फ़ायदा दे रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई 10, 12, 15 मिनट के वीडियो में या 8-10 वीडियो बना करके दे देने से काम नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डे बाई डे कुछ चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोशिश करते रहें, मैं बना करके दे रहा हूँ, आप ट्राई करते रहें। कैसा बजा पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। है कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग मुझे सवाल जो पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को प्रॉपरली रिप्लाई करने के लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा सही रखें। मतलब लैंग्वेज रखें ऐसी कि मुझे समझ में आ जाए कि आपका सवाल क्या है। तो कई बार ये छोटी मोटी आप लोगों की एक मिस्टेक हो जाती है जो मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। और एक और सज्जन है जिन्होंने मेरे मतलब सर के ऊपर बंदूक रख करके सवाल पूछा है कि हाँ या ना में जवाब दो। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्त, ऐसे जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेहतर होता है कि सवाल पूछने से पहले आप चैनल खोल लेते और चैनल में प्लेलिस्ट देख लेते, तो आपके सवाल का जवाब आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाता। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर रहता आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो एक बार चैनल पूरी तरीके से सर्च करें, आपका जो सवाल है उसका जवाब मेरे चैनल के अंदर छुपा हुआ है, और 1-2 वीडियो के साथ में नहीं, पूरे 40 वीडियो के साथ में। तो ढूंढ लीजिएगा, आपको पता लग गया होगा जिसने मुझे ये सवाल किया था उसका जवाब है ये। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डी माइनर स्केल के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले एओलियन मोड के ऊपर बताऊंगा, और फिर उसके बाद में इसको हम चेंज करेंगे, तो मैं इसको लेकर के जाऊंगा डोरियन मोड में। तो सबसे पहले बात करेंगे एक एक्यूरेसी के बारे में, स्पीड के बारे में, और फिर उसके बाद में ईयर ट्रेनिंग पर्पज से हम बात करेंगे। तो नोटेशन जो मैं प्ले कर रहा हूं वो आप अगर देखें, इसमें क्या करना है आपने, एक तो ऑल्टरनेटिव पिकिंग जरूर रखिएगा अपनी, पहली बात। तो नोट जो आपके प्ले हो रहे हैं, जैसे कि डी माइनर स्केल में डी, ई, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई और एफ, मैं माइनर थर्ड तक जा रहा हूं ऑक्टेव में। और यहां पर जो नोट्स हैं वो आपका 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग के लिए, फिर 5, 6, 8, 10, 11 ये है आपका सेकंड स्ट्रिंग के लिए, और यहीं से सी, डी, ई, एफ ये जो हम बजा रहे हैं ये है आपका 8, 10, 12 और 13th फ्रेट जो है कि फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए। कुछ और नोट ऊपर यूज करूंगा, 6 और 5 ये वाले नोट जो होंगे ये फर्स्ट स्ट्रिंग पे होंगे। तो ये तो आप वीडियो में आराम से आपको पता लग रहा है। कई लोग बोलते हैं सर टैब्स दीजिए, टैब्स दीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और टैब्स के भरोसे अगर रहेंगे तो आप मान के चल लीजिए कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, सीखना बड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो सीखने का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी मदद खुद करें। तो जितनी मदद आप अपनी खुद करेंगे, मुझे लगता है कि उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए इंस्ट्रूमेंट को सीखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो नोटेशन प्ले कर रहा हूँ डी नोट और सी नोट, यानी कि ये 5th फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग का, ये 7th है। मैं यहां से लेके चल रहा हूँ, काउंटिंग में रखिएगा। 4-4 नोट पिक कर लीजिए, डी सी डी ई, सेकंड स्ट्रिंग 5th फ्रेट है। बस ये 4 नोट की ग्रुपिंग एक बार बना करके चलिए।
ऐसा, और यहां पर एक फिंगर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 1 करने के बाद में 1 आगे ले आइए, स्लाइड ले आइए, ऐसा कीजिएगा, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद ए नोट पे आ जाइए, और फोर्थ फिंगर मेरे लिए कंफर्ट है, आप चाहें तो 3 ले सकते थे, मुझे 4 अच्छा लगा, यानी कि आप दोनों फिंगर से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए जी ए और फिर बी फ्लैट, ये हमने प्ले किया। एक बार फिर आ जाते हैं, ना 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 ता ना 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 ता ना ना ना, बी फ्लैट तक आ गए थे। आगे चले तो सी मैंने यहां पे किया है, सी बी फ्लैट सी डी, ये ऐड कर दीजिएगा, और ई डी ई एफ, और लास्ट में डी पे रिजॉल्व कर दीजिए। तो कंप्लीट जब बनाएंगे, ना 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 ता ना ना ना, तो डी नोट पे आपने इसको रिजॉल्व कर दिया यहां पर, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइएगा, और दूसरी बात, ऑल्टरनेटिव पिकिंग जरूर रखिएगा। नोट टू नोट आप जाएंगे, जैसे आपने डी यहां अप से स्टार्ट किया, अप टू यू, डाउन से भी कर सकते थे, अप से भी कर सकते थे। आप आगे चल करके देखिए फ्रेज कैसा बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग लेकर के चलिए। मैं जनरली इसको अप स्ट्रोक से लेके चल रहा हूं, तो ये यहां अप पे खत्म हो जाएगा, तो मेरे लिए प्लेइंग आगे मेरे लिए आसान हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आप जैसा मर्जी लेके जाना चाहें, लेकिन अप स्ट्रोक से ज्यादा बेनिफिट होगा, स्पीड अच्छी डेवलप होगी। फिर धीरे धीरे इसको 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 4 यहां तक ले जाए। धीरे 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 इसको बिल्ड करना शुरू कीजिएगा। मेट्रोनॉम लगा करके देखिएगा, 140 तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा 16 नोट के अंदर, तो आपको मजा आएगा। क्वार्टर बीट लगा करके 16 नोट पैटर्न प्ले करके देखिएगा, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड खुद बोलेगी। जब स्पीड बनने लगे तब कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके सेकंड फेज को लेकर के एक बार आगे चलते हैं। तो डी नोट से ही जैसे हमने इसको यहां पर ओवर किया था, और हम इसको एफ नोट 13 फ्रेट से स्टार्ट करेंगे, तो ये 13 फ्रेट से आएगा। और हाँ, 21 जून से मेरा बैच, फाउंडेशन बैच 12 शुरू हो रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, जो लोग मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास सेशन ये शुरू हो रहा है, ट्वाइस इन अ वीक रहेगा, जैसा कि पता ही है आप लोगों को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 21 जून से। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ है, मैंने अभी देखा मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, तो उस मैसेजेस में मैंने देखा कि 2020 जब मैंने फर्स्ट सेशन अपना शुरू किया था फाउंडेशन कोर्स का, लोग तब भी पूछ रहे थे कि सर नया फाउंडेशन कोर्स की डिटेल भेज दीजिए, और 2022 जून आ गया, यानी कि 2 साल से कुछ लोग सिर्फ पूछ रहे हैं, और अभी तक गिटार उनका शुरू नहीं हो पाया। ये इसलिए नहीं कि आप मेरे पास ज्वाइन कीजिए, ये इसलिए है कि प्लीज ज्वाइन कीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट अपने गोल को अचीव तो कीजिए, कहीं तो पहुंचिए, कुछ तो कीजिए। वो सिर्फ पूछते रह जाने में तो आपने 2 साल निकाल दिए। सोच के देखिए कि 2 साल में शायद आपका कोर्स पूरा भी हो गया होता, और अभी आप अच्छा गिटार बजा रहे होते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं किसी का व्हाट्सएप मैसेज कभी डिलीट ही नहीं करता। जिसने भी मुझे मैसेज किया मेरे पास सारे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, तो जनरली कभी ऐसा मेरे पास आता है, मैं देखता हूँ, मुझे पता लग जाता है, तो ऐसा रहता है। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्त 21 जून से मेरा नया बैच फाउंडेशन शुरू हो रहा है, जो लोग चाहें इनरोल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट शुरू करेंगे। ये 4 नोट बजाए मैंने, एफ डी ई एफ, तो मैंने थर्ड फिंगर से लिया ता रा रा रा, और ई डी ई सी डी ई ता ना ना ना। एक और पीछे आइए, सी से लीजिए, डी से, डी बी फ्लैट सी और डी, 4 ही नोट है, सी ए बी फ्लैट सी, फिर बी फ्लैट से आइए, बी फ्लैट जी ए बी फ्लैट, फिर ए से आइए, ए एफ जी ए, फिर जी से आइए, जी ई एफ जी, फिर एफ से आइए, एफ डी ई एफ, और फिर ई से आइए, ई सी डी ई, और लास्ट नोट डी। खत्म कर दीजिए, आराम से चलिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप ता ना 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 ता ना 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 ता ना 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 ता ना ना ना
से डी देख लीजिए, माइनर 6 का इंटरवल चल रहा है, तो माइनर 6 लगा करके वापस आ जाइए। अच्छा, आपने क्या देखा, क्या समझा इसके अंदर कि ये जो स्पीड के बारे में हम बात कर रहे थे वो तो स्पीड बिल्डिंग की बात हो गई, और साथ ही साथ अभी जो मैं जो गुनगुना रहा था इसको, ये आपके ईयर के लिए है, ये आपकी ईयर बिल्डिंग के लिए है। सही पिच, सही नोट को पहचानना। अब गा नहीं सही पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी सही नहीं गा रहा, मेरे भी साउंड अच्छा नहीं है, तो वोकल अच्छा होना ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हैं, आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप वो जो गुनगुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस हमिंग को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके कानों तक सही पहुंच रही है। उतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने अगर सुनाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में करवाता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं कोर्स के अंदर। चलिए और आगे चलते हैं। जैसे हमने एओलियन मोड को कंप्लीट किया, तो एओलियन मोड के बाद हम आएंगे डोरियन मोड पे। नोट वही, फील वही, उसी तरीके से चलेगा, सिर्फ बी फ्लैट नोट की जगह हम बी नोट को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्केल बन गया। ऐसा कुछ ही तो है, एक बी नोट को मैंने ऐड कर लिया बस। सिंपल। तो डी नोट से उठाइएगा इसको, हम डी बजा रहे हैं, डी माइनर में, डी डोरियन है, बी सी डी, सिंपल है। वही पूरा स्केल यहां मैंने बजाया, और ए बी सी जी ए बी एफ जी ए ई एफ जी डी ई एफ सी डी ई बी सी डी। खत्म कर दीजिए, आसानी से समझ में आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्केल लाइए डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ में, बी नोट यानी कि 6th नोट माइनर का मैंने यूज किया, डोरियन शार्प 6 मैंने यूज किया। तो मैं बी सी डी, यहां मैं इसको खत्म कर रहा हूं। आप इस स्केल को बार बार बजाएं और सुनते रहें। अब मुझे ये बताइएगा कि ये नोट सुन के आपको कौन सा गाना पसंद है, कौन सा गाना सुनाई दे रहा है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा गाना सुनाई दे रहा है। और डेफिनेटली एक गाना सुनाई दे रहा है, कोई फिल्म है जो फिल्म अक्षय कुमार की है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। तो कोशिश कीजिएगा, लेकिन वो लोग नहीं जो मेरे फाउंडेशन बैच में सीख रहे हैं, वो नहीं बताएंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई कीजिएगा इसको कि क्या ये कौन सी फिल्म में ये गाना हम कौन सा ट्राई कर रहे हैं। ऐसे ही नोट बजाते बजाते आपको समझ आ जाएगा। और देखिए सेम चीज को सिमिलरली आप जब ट्राई करते रहें तो यहां से भी ला सकते हैं। ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ना ताना ना ना
से डिफरेंट एक्सरसाइज बना करके आप आराम से बजा सकते हैं। कोशिश करने वाली बात है, सिर्फ ट्राई करने वाली बात है। तो अलग अलग तरीके से अपने नोट्स को लगाइए। यहां से लगाइए, ऐसे लगाइए। कुछ आपका जो मन कर रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है, वैसे करके बनाइए। ऐसे बनाइए। तो अलग अलग तरीके से जब नोट लगाएंगे तो चीजें खुद ब खुद आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो ये लेसन है दोस्तों आप लोगों के लिए। कैसा लगा बताइएगा जरूर, कोशिश कीजिएगा बजाने की, आराम से बच पाएगा। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फ्री ऑनलाइन सेशन मेरा जो रहने वाला है वो मंथ के लास्ट में रहेगा, 2 दिन पहले मैं अनाउंस करूंगा। आप चाहें तो मेरा फ्री सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं तीनों तरीकों से काम करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको जो पसंद आए, जैसे पसंद आए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसा लगा लेसन जरूर बताइएगा। मिलते एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।